नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। हम सब जीवन में देखते हैं कि एक लक्ष्य को पाने के लिए कई मार्ग होते हैं और सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने चयन किए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए लक्ष्य पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार पथ कई होते हैं, सबकी मंजिल एक होती है और ईश्वर प्राप्त करने के लिए भी जीवन में अलग अलग कर्म, अलग अलग रास्ते होते हैं जिसके द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि विष्णु के वो 1000 नाम, 1000 काम हैं जो कि हमें उस सत मार्ग पर ले जा कर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति करवाते हैं। आइए, आज पथ तो कई होते हैं लेकिन मंजिल एक ही होती है, विषय पर कुछ विचार करते हैं। ईश्वर प्राप्ति हेतु मार्ग भिन्न भिन्न है, पर वह भक्त की अंतः प्रकृति पर निर्भर है कि वह किस मार्ग का अवलंबन करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है। पथ तो कई हैं पर मंजिल एक है। पथ में बाधाएं भी बहुत हैं, साधना के पथ पर चुनौतियां भी बहुत होती हैं, लेकिन मन में सच्ची लगन, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण हो यदि, तो प्रभु प्राप्ति की सच्ची तड़प हो यदि, तो अनगिनत विघ्न, बाधाएं, चुनौतियां, मुश्किलें भी हमें मंजिल प्राप्ति के लिए रोक नहीं सकती हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग आदि प्रभु प्राप्ति के अनेक पथ हैं, साधन हैं, जिनमें से हम अपनी प्रकृति, रुचि, अभिरुचि के अनुसार किसी भी पथ के माध्यम से अपने आराध्य को पा सकते हैं। परंतु इन सब साधनों में भक्ति निसंदेह सबसे अधिक सरल है। भक्ति का अर्थ है दिव्य प्रेम ब्रह्म से, सत्य प्रेम परम पिता से, और इस प्रेम के कारण आराध्य को पाकर सरिता सिंधु बन जाती है, बिंदु से बिंदु मिलता है। जैसे नदियाँ विभिन्न मार्गों से होती हुई अंततः सागर में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही विभिन्न योग साधनों का योग मार्गों का अवलंबन लेकर साधक भी ईश्वर को प्राप्त कर एक न एक दिन ईश्वर रूप हो जाता है। यह द्वैत से अद्वैत हो जाता है। भक्ति योग भावना प्रधान और प्रेमी प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है। वह प्रभु के साकार सगुण रूप से प्रेम करता है अथवा वह ईश्वर से निर्गुण निराकार रूप में प्रेम करता है। वह ईश्वर के साकार सगुण रूप मूर्ति का आश्रय लेता है। विभिन्न क्रिया अनुष्ठान, जल, पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से ईश्वर की पूजा करता है। वह संपूर्ण जगत में प्रभु की उपस्थिति की अनुभूति करता है। सूर्य, चंद्र, तारे, सिंधु, नदियाँ सब में ईश्वर को अभिव्यक्त होते हुए देखता है। वह सभी जीवों में ईश्वर को देखता है। वह स्वयं में सबको और उसको स्वयं में देखने लगता है। वह प्रत्येक श्वास के साथ भक्ति में लीन होने लगता है और उसका वही प्रेम उसमें उल्लास और उमंग भरता है। तो यह भगवत प्रेम हमें संसार के उन समस्त बंधनों से मुक्त कराता है जिनमें बंधकर हम सब अपने से दूर रहते हैं। अर्थात कर्म कांड जो है, जो हम कर्म करते हैं ईश्वर के प्रति, चाहे उनकी पूजा अर्चना सजावट जो भी करते हैं, जब हम उसमें लीन हो जाते हैं तो सही बात है कि हम जग के मोह माया से दूर हो जाते हैं और हम
केवल उसी भावना में रत हो जाते हैं कि प्रकृति से प्रदत्त सारी चीज़ें, जीव इत्यादि सब कुछ में ईश्वर है। और इस प्रकार से हम जो हैं अपने इन मार्गों के द्वारा हम उस ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़ जाते हैं। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।